अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, कैसे हो? सब ठीक हो? अच्छा, ये डॉक्यूमेंट मैं पढ़ रहा था तो इसमें काफ़ी एक रेलेवेंट पॉइंट मुझे मिला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बताऊं। ये डॉक्यूमेंट है, ये हमने 4 दिन के बाद हमारा पेपर है और CSA में, और उस पेपर का दी डिमांड ऑफ द पेपर इज़ दैट एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ CSS ऑफिसर, हाउ टू कंपोज अ लेटर, हाउ टू राइट अ लेटर टू योर सीनियर, फॉर एग्जांपल द चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर, द प्राइम मिनिस्टर। सो यहाँ पे इस पेपर में हमारी ये ट्रेनिंग होती है। और वो लेटर कैसे लिखना है, कौन से अंग्रेज़ी में लिखना है, वो ये नीचे दिया हुआ है। ग्रामेटिकली करेक्ट, यूज़ सिंपल लैंग्वेज, सेकंड करेक्ट टेंस स्पेलिंग, एंड थर्ड अवॉइड यूजिंग फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, अब ये आपके सामने है, ठीक है, कि कोई जो डिमांड है, डिमांड ऑफ द लेटर, डिमांड ऑफ द पेपर, ये नहीं है कि आपने कम्प्लेक्स लैंग्वेज लिखनी है, आपने कोई हाई फाइव अंग्रेज़ी लिखनी है, बड़े बड़े वोकेबलरी उसमें यूज़ करना है, कोई ऐसा डिमांड नहीं है। सो इस स्टेज पे एज एन एस्पायरेंट ऑफ CSS, जो मैं आपको अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ अपने ऐसे के क्लास में, कि आपने ये जो कुछ चीज़ें हैं इस पे फोकस करना है। अपनी अंग्रेज़ी सिंपल लिखनी है, करेक्ट अंग्रेज़ी लिखनी है, अपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो प्रोनाउंस वगैरह है, स्पेलिंग है, टेंसेस है, इस पे आपने काम करना है। और इसी यही वजह है कि जो FPSC है वो आपसे CSS के ऐसे में यही चीज़ें डिमांड करती हैं, क्योंकि जब आप एस्पायरेंट से आओगे ऑफिसर बन जाओगे तो वहाँ पे भी जब आपने अंग्रेज़ी लिखनी है तो इसी तरह अंग्रेज़ी लिखनी है। ठीक है, इसी वजह से जो FPSC है वो आपसे कोई हाई फाइव अंग्रेज़ी डिमांड नहीं करती। ठीक है, सो आपने जो अंग्रेज़ी पे भी काम करना है, देखिए आप आपके सामने है सब कुछ, ये पॉइंट्स आपके सामने हैं कि यहाँ पे एज एन एस्पायरेंट आप अगर अपने अंग्रेज़ी पे काम करें, उसको सिंपल बनाएं, उसको करेक्ट बनाएं, आपके टेंसेस ये छोटे छोटे जो बातें हैं वो करेक्ट हो, तो आपका ऐसे पास हो जाएगा, क्योंकि वही चीज़ें आपको बाद में काम आएगी जो अभी आप सीख रहे हो ना एज एन एस्पायरेंट। तो एज अ CSS ऑफिसर भी आपने वही चीज़ें प्रैक्टिस में लानी है। सो ये एक पॉइंट आपको बताना था कि आपने अंग्रेज़ी को ऐसे पढ़ना है।